नमस्ते बच्चों आप लोगों को भाषा अभ्यास का पाठ 5 दो पहलवान उसका व्याकरण मैंने समझाया, जिसमें हमने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल पढ़ा था, काल भेद पढ़े थे। तो बच्चों आप लोगों को अभ्यास कार्य के लिए कार्य दिया गया था और बहुत से बच्चों ने उसे पूरा किया है। तो बच्चों आज हम देखते हैं उसका सही हल क्या है। आप लोगों ने जिसने किया है वह इससे मिलान कर सकते हैं कि उनका सही है या कुछ गलत है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ दो पहलवान में से दो दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो बच्चों पाठ ये केवल पढ़ने के लिए था, तो आप लोगों ने इसे पढ़ा, उसमें से हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखनी है और संज्ञा भेद हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम लिखे हुए हैं और जातिवाचक संज्ञा के भी नाम लिखे हैं, मुखजोड़ सिंह, धरतीपटक सिंह आदि। उस पाठ के कोई भी दो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखें, आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा में पेड़, नदी, पहलवान, यहाँ 3 नाम मैंने लिखे हैं। आप कोई अन्य जातिवाचक संज्ञा का नाम भी लिख सकते हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के आधार पर हमें लिखना है कि इन वाक्यों में काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। आपको वाक्य में जो काले मोटे शब्द लिखे हैं उसके आधार पर इसे पहचानना है। जैसे पहला जा रहा हूँ, तो यहाँ पर काम हो रहा है। दूसरा डरता था, तो काम हो चुका है। और तीसरा है आएंगे, मतलब काम यहाँ पर होगा। तो ये हमने काल के भेद में पढ़ा था, इस प्रकार से आप लोगों ने लिखा होगा। अब बच्चों अगले पेज में तीसरा प्रश्न, आपको स्वयं से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के वाक्य लिखने हैं। ये वाक्य कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग खुद लिखेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। तो पहला वाक्य है, बच्चों ने फिल्म देखी, भूतकाल। दूसरा वाक्य है, दुकानदार ऊँघ रहा है, वर्तमान काल। तीसरा है, बिल्ली सारा दूध पी गई, भूतकाल की क्रिया है यहाँ पर। कल बारिश होगी, होगी शब्द है तो वो भविष्यकाल होगा। हमने कहानी सुनी थी भूतकाल की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल होगा। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं और उससे आपको अर्थों से मिलाना है। जैसे प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना या तारीफ, अरमान इच्छा, शक्ति ताकत, क्रोध गुस्सा, बुद्धिमान समझदार और क्षमा करना माफ करना। तो इस प्रकार शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न जो है उसमें कहा गया, नीचे दिए गए युग्म जोड़े, जो जोड़ी के शब्द होते हैं युग्म शब्द, उससे वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य लिखे हैं, आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे अच्छे अच्छे से वाक्य बनाएंगे, मेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, या कोई ये भी बोल सकता है कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। फिर बच्चे एक ही कहानी सुन सुनकर थक गए, राम ने माँ से सब सच सच कह दिया। आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाना है। सर्वनाम और उसके भेद भी हमने पढ़े हैं, तो इसमें जो घेरा लगाया हुआ है आप लोगों ने इस प्रकार ही किया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसी प्रकार किया होगा। पहला वाक्य है, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया, तो वह हमारा शब्द सर्वनाम शब्द है। दूसरे वाक्य में, तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ, तुझे मैं सर्वनाम शब्द है। वैसे ही तीसरे वाक्य में, वह उसके नाम से ही डरता है,
वह और उसके सर्वनाम शब्द है। वह अपने आप चला जाएगा, वह, अपने और आप, ये भी सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों ने किया होगा। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह बिंदु का प्रयोग करना है। बिंदु का प्रयोग करके, बिंदु मतलब अनुस्वार चिन्ह, उसका प्रयोग करके शब्द को दोबारा लिखना है। अगर आप बिना अनुस्वार का शब्द पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे ड का, लेकिन अनुस्वार लगाने के बाद उसका उच्चारण परिवर्तन हो जाएगा डंका। तो ड के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया गया है। वैसे ही बच्चों दूसरा शब्द है शात, लेकिन अनुस्वार लगाने से, बिंदु लगाने से वो हो जाएगा शांत। तीसरा शब्द कंधे, प्रशंसा, दंगल, तुरंत। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ पर न का उच्चारण, जिस अक्षर के बाद न का उच्चारण हो रहा है उस पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वैसे ही अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। चंद्र बिंदु लगाकर आपको शब्द में प्रयोग करना है। तो जैसे बिना चंद्र बिंदु का शब्द है माँ, लेकिन जब आप चंद्र बिंदु लगाएंगे तो माँ, तो स्वर में परिवर्तन आएगा, आवाज मुंह और नाक से निकलेगी। वैसे ही पाँव, आएंगे, कहाँ, संभलते, आंगन, तो इन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। होश उड़ जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अब इससे आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण यहाँ लिखा है मैंने, बिल्ली को अचानक सामने देखकर चूहे के होश उड़ गए। तो बच्चों आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों अगला मुहावरा, इसके बाद अगला मुहावरा है, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अगला मुहावरा करारा जवाब देना मतलब सबक सिखाना। इससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं, पसंद आता है ना, तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर करारा जवाब दे दिया। फिर आंखें फटी रह जाना, तो आश्चर्यचकित हो जाना। तो सर्कस में बंदर का खेल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आप फटी की फटी रह कर भी लिख सकते हैं, या आंखें फटी रह गई ये भी लिख सकते हैं। फिर है नाम डुबोना, जिसका अर्थ होता है बदनाम करना। उसका वाक्य, सोहन ने चोरी करके अपने माता पिता का नाम डुबो दिया। आप लोग कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर मोटे काले शब्दों की जगह आपको सही मुहावरे का प्रयोग करना है। ऊपर मुहावरा दिया है, उसका आपको वाक्य में सही जगह प्रयोग करना है। तो धरतीपटक सिंह ने मुकजोर सिंह को हरा दिया। तो हरा दिया शब्द का के लिए मुहावरा होगा दांत खट्टे करना। तो धरतीपटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर हमने मुहावरे का प्रयोग किया, दांत खट्टे कर दिए। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। तो भाग गया का मुहावरा होता है 9 2 11 हो जाना। तो वहाँ पर हम लिखेंगे वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। तो क्रोधित हुआ अर्थ है, उसके लिए मुहावरा है आग बबूला होना। तो उसका वाक्य हो जाएगा, तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाया। तो इस प्रकार आप लोगों ने इसी प्रकार सारे अभ्यास सागर में पुस्तक में लिखा होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं ये आपको वीडियो भी भेज रही हूँ ताकि आप अपने आंसर से चेक कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।